विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, महाभारत की कथा सुना रहा हूँ मैं आपको। इसलिए चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आपको जीवन में कोई प्रश्न है तो 9825200108 पर फ़ोन कर लीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपके ग्रह नक्षत्र कैसे हैं। महाभारत की कथा में आज हम पांडवों को वनवास की कथा करेंगे। द्रौपदी की साड़ी बढ़ती रही, दुशासन साड़ी खींचता रहा और थक गया। तभी आकाश से कौआ की धरती कुत्तों गधे के रोने की आवाज आने लगी। भविष्य में महाविनाश होगा ऐसा लगता था। भीम ने प्रतिज्ञा किया कि समाज के लोगों सुनो, जब तक दुष्ट दुर्योधन की छाती चीरकर मैं उसका गर्म खून नहीं पीऊँगा, तब तक ये संसार नहीं छोड़ूंगा। धृतराष्ट्र भविष्य का विनाश जानकर पांडवों को अपने पास बुलाया और जीता हुआ सारा धन पांडवों को वापस कर दिया तथा द्रौपदी के सिर पर हाथ घुमा के शांत करते हुए बोला कि चिंता मत कर पुत्री, और मेरे पुत्रों के अपराध को क्षमा कर दे। तब पांडव द्रौपदी के साथ इंद्रप्रस्थ लौट आए। दुर्योधन को जब इस बात का पता चला तो मामा शकुनि के साथ मिलकर दूसरा षड्यंत्र रचा और निश्चित किया कि इस बार पांडवों को फिर से बुलाया जाए और जुआ खेला जाए। जुए की शर्त ये होगी कि जो हारेगा उसे मृगचर्म धारण कर 12 साल का वनवास होगा और 1 साल अज्ञातवास में रहना पड़ेगा। अगर अज्ञातवास में पता चल गया तो फिर से 12 साल वनवास भोगना पड़ेगा। ऐसा निश्चित करके धृतराष्ट्र से दुर्योधन बोला कि पिताजी एक बार फिर से आज्ञा दे, हम पांडवों के साथ जुआ खेलना चाहते हैं, और अगर आपने यह आज्ञा नहीं दी तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। पुत्र प्रह में धृतराष्ट्र ने सोचा कि ये सब विनाश का कारण है, भगवान की इच्छा को कोई रोक नहीं सकता, और दुखी मन से अनुमति दे दी। धृतराष्ट्र की आज्ञा से प्रतिकामी इंद्रप्रस्थ आए और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का निमंत्रण दिया। युधिष्ठिर जानते थे कि बड़ा अनर्थ होगा, लेकिन धृतराष्ट्र की आज्ञा मानते हुए वो जुआ खेलने के लिए तैयार हो गए। हस्तिनापुर आ गए और मामा शकुनि जुआ की शर्त बताया कि एक ही बार दांव लगेगा, जो हारेगा उसे 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास भोगना पड़ेगा। युधिष्ठिर ने ये शर्त स्वीकार की और खेल शुरू हुआ। मामा ने पासा फेंका और जीत गया। सभा में हाहाकार मच गई। सभी लोग भविष्य की चिंता करने लगे। पांडव द्रौपदी के साथ मृगचर्म धारण कर वनवास जाने को तैयार हो गए। सबने अपना मुंह ढक लिया था। द्रौपदी ने अपने केस खुले रखे थे। धृतराष्ट्र ने विदुर से पूछा
कि पांडव किस तरह बन जा रहे हैं। विदुर ने कहा, महाराज 14 साल में इसका फल मिलेगा और कौरव वंश समाप्त हो जाएगा। तभी सभा में नारद जी आए और कहा कि दुर्योधन के पाप कर्मों के फलस्वरूप आज से 14वें साल में भीमसेन और अर्जुन के द्वारा कौरवों का नाश हो जाएगा। ऐसा भविष्य वाणी सुनकर धृतराष्ट्र, मामा शकुनी और दुर्योधन के डर के मारे कांपने लगे। बहुत विचार करके सभी लोग द्रोणाचार्य की शरण में गए। द्रोणाचार्य ने कहा कि आप लोग मेरी शरण में आए हो, इसलिए मरते दम तक मैं कौरवों का साथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जो होना है वो तो होके रहेगा। ईश्वर के मर्जी के आगे किसी की कुछ नहीं चलती। इस प्रकार महाभारत का सभा पर्व समाप्त होता है। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। ज्योतिष के प्रश्न के लिए 9825200108 पर फ़ोन कर लीजिए। आपके सारे ग्रहों का निवारण भी हम करेंगे और आपको समझाएंगे भी। चैनल सब्सक्राइबर जरूर करें। जय भोले।